हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आपका स्वागत है टेक्नो की एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन प्लस की। अब अगर आप स्मार्टफोन खरीदने कभी गए हो और आपका बजट 30-35 हज़ार से ऊपर है तो आपके कानों में कभी ना कभी वन प्लस तो आया ही होगा। ठीक है, तो ये जो वन प्लस ब्रांड है उसकी पूरी स्टोरी है, उन्होंने कैसे क्या किया, उनकी जो पूरी उन लोगों की जो कैलकुलेशन है वो सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। हमारी चैनल सिर्फ हैकिंग के लिए नहीं है, हमारे चैनल पे सारे टेक्निकल वीडियोस आते हैं, तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ कि वन प्लस की स्टोरी क्या है। तो बिना टाइम गवाए चलो हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर देते हैं हम वन प्लस वन की। जी हाँ, वन प्लस वन आया था 2014 में। ठीक है, 2014 में वन प्लस लॉन्च हुआ था। वन प्लस का पहला फ़ोन जिसका नाम था वन प्लस वन जो कि लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो उसकी प्राइस क्या रखी गई थी? उसकी प्राइस थी 22,000 रुपये। आप एक चीज़ तो आपने यहाँ से देख ली कि वन प्लस कभी भी जो सस्ते फ़ोन है वो बनाता ही नहीं था। ठीक है, वन प्लस ब्रांड है वो 20-30 हज़ार के ऊपर के ही फ़ोन बनाता था। तो उनका सबसे पहला जो फ़ोन था वन प्लस वन वो लॉन्च हुआ था 2014 में 2014 में, और उसके रेट लगाया था 22,000 रुपीज़। उसका जो बेस वेरिएंट था वो 22,000 रुपीज़ में आता था। ठीक है, तो जब ये लॉन्च हुआ था तब ये कुछ ज़्यादा चर्चा में नहीं था, कुछ ज़्यादा इसका फ़ैन बेस नहीं था। फ़ैन बेस तो था ही नहीं, चल रहा था। ठीक है, फिर अब आ जाते हैं वन प्लस के दूसरे फ़ोन में, यानी वन प्लस टू। ठीक है, तो वन प्लस टू लॉन्च हुआ था ठीक उसके अगले साल यानी 2015 में, और इसका जो रेट होता है वो 1,000 ज़्यादा था वन प्लस वन से, यानी 23,000 रुपये। 23,000 से वन प्लस टू स्टार्ट हो जाता था। आप उसको खरीद सकते थे 2015 में। ठीक है, फिर उनका उसी महीने उसी साल 6-7 महीने बाद एक दूसरा फ़ोन लॉन्च होता है जिसको हम बोलते हैं वन प्लस एक्स। ठीक है, शायद आपने वन प्लस एक्स के बारे में नहीं सुना होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो वन प्लस एक्स था, उसका रेट 20,000 के अंडर था। अब आप गेस कीजिए कितना। वीडियो को पॉज करना और कमेंट कर देना कि कितना होगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ। 17,000 उसका रेट लगा गया था, यानी 20,000 के अंदर वन प्लस का जो तीसरा फ़ोन था जिसका नाम था वन प्लस एक्स वो लॉन्च हुआ था, और वो आपको 17,000 रुपीज़ में सिर्फ मिल जाता था। फिर आ गया हमारा 2016 में लॉन्च हुआ वन प्लस थ्री। ठीक है, तो यही था वन प्लस का टर्निंग पॉइंट। जो वन प्लस थ्री था वो आपको मिल जाता था 28,000 रुपये में, 27,999 रुपये में। ठीक है, तो जो 28,000 रुपये का वन प्लस थ्री था, ठीक है, उसके अंदर आपको फ्लैगशिप किलर परफॉर्मेंस मिल जाती। वो एक फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस आपको जैसे समझ रहे हो। फ्लैगशिप किलर का मतलब हुआ एक फ़ोन जो कि फ्लैगशिप जैसी परमिशन देता है, परफॉर्मेंस देता है और उससे कम रेट में देता है। तो वन प्लस थ्री से वन प्लस का नाम हो गया फ्लैगशिप किलर। जो उनके फ़ैन थे वो वन प्लस थ्री से बढ़ने लगे अचानक से, क्योंकि वो जो फ़ोन था वो आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता था बहुत ही कम रेट में। वहाँ से ही वन प्लस की जो हम बोलते हैं असली ऑथेंटिक वन प्लस का जो टेस्ट बोलते हैं, यानी जो अभी वन प्लस की पहचान है, ठीक है, वो वाली वो वहाँ से वन प्लस थ्री से स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो उसके ही एकदम 6 महीने बाद वन प्लस थ्री टी लॉन्च हुआ। तो अब फैंस जो थे वो सोच रहे थे कि भाई ये जो वन प्लस थ्री अभी तो लॉन्च हुआ है, हाल ही 5-6 महीने पहले फ़ैन थोड़े निराश हो गए। जो फ़ैन बेस बन चुका था वन प्लस का थ्री सीरीज़ से, तो वहाँ पे थोड़े फैंस निराश हो गए कि अभी तो वन प्लस ने अपना थर्ड आईफोन ओपी जो वन प्लस है उसका थ्री अभी तो लॉन्च किया है। जो वन प्लस थ्री है वो अभी 5-6 महीने पहले तो लॉन्च किया है, तो ये अभी क्यों दूसरा एक सीरीज़ वन प्लस का फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो वो था वन प्लस थ्री टी। तो वहाँ से टी सीरीज़ की शुरुआत हुई।
वन प्लस में जो भी टी सीरीज़ भी आ रही है प्रो के बाद, उसकी शुरुआत टी से हुई, 3T से, ठीक है। तो उसका रेट उससे सिर्फ 2000 रुपये ज़्यादा रखा गया। मतलब जो वन प्लस 3 था वो आपको 28,000 रुपये में मिल रहा था, और जो वन प्लस 3T था वो आपको 30,000 रुपये में मिल रहा था, सिर्फ 2000 की गैप में, ठीक है। फिर जो अब आ चुका था हमारा 2017, ठीक है, 16 की तो बात हो गई। और हाँ, एक चीज़ फैंस को पता चल गया था तब वन प्लस 3 सीरीज़ से कि अब वन प्लस हर 6 महीने में अपना एक नया डिवाइस लॉन्च करेगा, क्योंकि आपने एक्स को देख लिया जो कि उसी साल में लॉन्च हुआ था, और वैसे ही 3 और 3T सीरीज़ के बीच में 5 से 6 महीने की गैप थी। तो तब वन प्लस समझ गया कि हाँ, जो वन प्लस मतलब वन प्लस के फ़ैन थे वो लोग समझ गए, जो कस्टमर्स थे, कि अब वन प्लस 6 महीने में अपनी एक नई सीरीज़ या फिर नया फ़ोन, नया डिवाइस लॉन्च करेगा, ठीक है। और अब आ गया 2017। अब आप सोच रहे होंगे कि बारी है वन प्लस 4 की, पर जी नहीं, आप सुन लीजिए, चाइना जो है, ये जो कंपनी है वन प्लस, वो एक चाइनीज़ कंपनी है, उसको हम नकार नहीं सकते, जो कि बहुत दुख की बात है। मैं पर्सनली वन प्लस डिवाइस को यूज़ करता हूँ, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो भी वन प्लस डिवाइस से हो रही है। तो जो वन प्लस डिवाइस चाइनीज़ है, तो चाइना में एक मान्यता है, जैसे कि हर एक जगह मान्यता होती है, कोई ये मानता है, कोई वो मानता है, तो वैसे चाइना में एक मान्यता है कि जो नंबर 4 होता है वो अनलकी नंबर होता है। इसीलिए कोई भी कंपनी चाइनीज़ 4 सीरीज़ में ज़्यादा काम नहीं करती, बनाती ही नहीं है। तो वन प्लस ने भी ऐसा ही किया। वन प्लस 4 लॉन्च नहीं हुआ, डायरेक्ट लॉन्च हुआ वन प्लस 5, ठीक है। तो वन प्लस 5 लॉन्च हुआ जो कि 2017 में था। तब तक वन प्लस एक ह्यूज कंपनी बन चुकी थी, इतनी बड़ी नहीं पर बड़ी कंपनी बन चुकी थी, जो कि प्रीमियम कैटेगरी फ़ोन में नंबर 1 पे आती थी। 2017-18 में वन प्लस नंबर 1 सेलिंग फ़ोन में एक था, नंबर 1 पे था। 2017 में आया वन प्लस 5, जो कि बहुत ही बेस्ट स्मार्टफोन था, बहुत ही ज़्यादा बिका था, और वन प्लस 5 का रेट लगा गया 33,000 रुपीज़, ठीक है। जो वन प्लस 5 था उसका रेट लगा गया 33,000 रुपीज़, ठीक है। फिर उसके 6 महीने बाद आया हमारा वन प्लस 5T, उसका भी रेट एकदम सेम टू सेम बराबर 33 के 33,000 पूरे रखे गए, ठीक है। दोनों 5 और 5T दोनों का रेट सेम रखा गया, 33,000 रुपीज़ से आप उसको स्टार्ट कर सकते थे, ले सकते थे, ठीक है। तो अब आ गया हमारा 2018। तो यहाँ पे अब नॉच का ट्रेंड आ गया था, जो आप अभी देख रहे हो ना, आपके पुराने फ़ोन जिसमें ये नॉच थी, उसका ट्रेंड 2018 में पूरा आ गया था, सबको पसंद आ रही थी नॉच डिज़ाइन, ठीक है। तो वन प्लस ने भी वही किया, ट्रेंड के सामने चलते हुए नॉच वाला अपना पहला फ़ोन जिसका नाम था वन प्लस 6 सीरीज़ वो लॉन्च कर दी, ठीक है। 2018 में वन प्लस ने लॉन्च कर दिया अपना वन प्लस 6 सीरीज़ के फ़ोन्स। तो जो वन प्लस 6 सीरीज़ के फ़ोन थे वो 35,000 से 40,000 के बीच में आ रहे थे। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि 2018 में वन प्लस 40,000 तक टच कर गया था, ठीक है। तो अब आ चुका था 2019 में वन प्लस ने लॉन्च किया अपना वन प्लस 7 सीरीज स्मार्टफोन्स, जो कि एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन्स थे, मतलब अभी है। तो वो जो वन प्लस 7 था और 7 प्रो था, और 7 प्रो जो कि 2019 में लॉन्च हुए, उसका रेट चला गया था पहली बार 40 से 60,000 तक। अभी प्राइस कम हुआ, बाकी 50 से 60,000 उसका प्राइस था। तो ठीक है, वन प्लस जो 7 और 7 प्रो था वो अब क्या रह गया था, अब थोड़ी निराशाजनक बात हो गई। फैंस को पता चल गया कि भाई वन प्लस भी अब फ्लैगशिप बन गया है, अब वो पहले के जैसे फ्लैगशिप किलर नहीं रहा। फ्लैगशिप किलर का मतलब मैंने बताया, फ्लैगशिप यानी बहुत तगड़ा फ़ोन, और किलर यानी कम रेट में आने वाला फ़ोन। पर अब ऐसा नहीं रहा था। वन प्लस भी बाकी सारी ब्रांड जैसे जो अपने फ़ोन्स थे उसको 50-60 हज़ार में फ्लैगशिप बना रहा था, जो कि बहुत सारी कंपनी तब सैमसंग, एप्पल वगैरह बना रहे थे, आसूस भी था तब कंपटीशन में, ठीक है। तो वन प्लस का फ्लैगशिप
जो पहला फ़ोन था जो कि 50 से 60 हज़ार को टच कर गया, ठीक है, 58,000 को बेसिकली 60,000 ने 58,000 को OnePlus 7 Pro टच कर चुका था, ठीक है। अब आ चुका हमारा बहुत ही बुरा साल 2020। जी हाँ, 2020 ने आपको मुझे सबको बहुत सताया, पर 2020 में लॉन्च हुए हमारे 8 सीरीज़ के OnePlus के फ़ोन्स, जिसका रेट आपको पता ही होगा 50, 60, 70, 80 हज़ार तक, नहीं 80 हज़ार तो नहीं, 60 से 70 हज़ार तक OnePlus 8 सीरीज़ के रेट चले गए, ठीक है। पर जी हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ तो मैं भूल गया। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जो OnePlus 7 सीरीज़ के फ़ोन थे वो लॉन्च हुए थे 2019 में, उसका रेट 50 हज़ार तक, 50 से 60 हज़ार तक चला गया था, ठीक है। पर अब आ चुका था फ़ैन को निराशाजनक बात। फैंस को पता चल गया, मैं जैसे कि बोला कि अब OnePlus फ्लैगशिप हो चुका है, फ्लैगशिप किलर नहीं रहा। तब उन्होंने अपना लॉन्च किया हथियार जिसका नाम था 7T, और 7T जो फ़ोन था वो आपको फिर से 33 हज़ार में मिल रहा था। तो जो उसी सीरीज़ का फ़ोन जिसकी रेट कम था वो लॉन्च हो चुका OnePlus 7T सीरीज़ के नाम से, ठीक है। फिर आ चुका था हमारा 2020, जैसे कि मैंने बताया, फिर उसमें लॉन्च हुआ हमारा OnePlus 8 सीरीज़ के फ़ोन जो कि भी बहुत सक्सेसफुल रहे, और उसका रेट तो आपको पता होगा 60-70 हज़ार तक पहुंच गया, ठीक है। तो ये थी OnePlus की स्टोरी, पर अभी ये स्टोरी ख़त्म नहीं है। अभी आपने सोचा कि हाँ ये OnePlus की स्टोरी थी, पर आपने कभी ये सोचा कि क्यों OnePlus के रेट इंक्रीज़ होते गए, इंक्रीज़ होते रहे? समझ रहे हो कि पहले OnePlus फ्लैगशिप किलर था, पर फ्लैगशिप पे क्यों वो ट्रांसफ़र हो गया वो भी जानना आपको ज़रूरी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों। तो जो अभी 2021 चल रहा है, अभी लॉन्च होने वाला है OnePlus 9 सीरीज़ के फ़ोन्स, उसमें भी वो लोग एक बढ़िया, मतलब अरे भाई 2 तड़के बहुत बड़े लगा दिए। मैं आपको लीक इमेजेस दिखा रहा हूँ OnePlus 9 की, OnePlus 9 सीरीज़ की बेसिकली। उसमें क्या है कि जो OnePlus 9 और 9 Pro है, ठीक है, जो अपग्रेडेड वेरिएंट्स, जो बड़े वेरिएंट्स है, वो तो मतलब 50 से स्टार्ट होंगे, 70-80 तक जा सकते हैं। कोई परफेक्ट प्राइस नहीं है पर जा सकते हैं रूमर्स की माने तो, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा, रूमर्स बोल रहे हैं, तो मुझे कुछ मत बोलिएगा। तो जो OnePlus 9 और 9 Pro है उसका रेट तो मतलब रहेगा ही हाई। अगर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस और अच्छा चप चाहिए तो आप जा सकते हैं, पर उसके अंदर एक तड़का ये है कि हेज़ल ब्लेड, जी हाँ, हेज़ल ब्लेड के साथ OnePlus ने जो अपना कोलैबोरेशन होता है वो कर लिया है। अब आपको कैमरा मिलेगा हेज़ल ब्लेड, उसके सेंसर्स मिलेंगे, मतलब सोनिया MXI7 वाली सीरीज़ के कोई सेंसर है, पर आपको मिलेगा हेज़ल ब्लेड का कैमरा, तो जो कि बहुत बड़ी बात है। और दूसरी है कि OnePlus जो मतलब OnePlus 9 सीरीज़ जो आने वाली है अभी 2021 में, ठीक है, 23 को, तो उसके साथ साथ एक लाइट X, फिर वो आप बोल सकते हो ना जो लाइट वेरिएंट आता है ना, आप उसको कुछ भी नाम दो, अभी उसका नाम बाहर नहीं आया, XR कुछ भी बोल सकते हो आप, लाइट E, ऐसा कोई वेरिएंट 9 का आ रहा है जिसका रेट भी होगा 40 से 30 भी हो सकता है, पर मेरी माने तो नहीं होगा, 40 से 50 हज़ार तक होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो अभी आएगा तभी पता चलेगा, अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो अगर अभी तक तो मैंने आपको ये बता दिया कि OnePlus क्यों मतलब OnePlus कैसे पर रेट वो अपना ज़्यादा कर रहा है। अब OnePlus फुल टक्कर दे रहा है सैमसंग और एप्पल के फ़ोन्स को, और जो कि सही भी बात है, मतलब किसी की मोनोपोली नहीं चलनी चाहिए। अब सभी मतलब यूज़र्स अपने अपने यूसेज के हिसाब से सेपरेट हो रहे हैं कि 50-60 हज़ार है, तो उसमें अभी OnePlus नाम भी जुड़ गया है कि भाई हाँ ये फ़ोन भी एक लेने लायक है अगर आपकी यूजेस ये हो तो। इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर आप जान लेते हैं क्यों उसके रेट ज़्यादा हो गए। जो OnePlus है उसकी पेरेंटल कंपनी है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है, पेरेंटल कंपनी है। जो आप ओप्पो, वीवो, रियलमी, ठीक है, ये सारे जो फ़ोन्स थे वो बनाता है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो उन्होंने एक मतलब एक सोचा
कि 10 से 20 हज़ार के अंदर उनके आते हैं रियलमी के फ़ोन, 30 से 40 हज़ार के अंदर आते हैं उनके ओप्पो वीवो के फ़ोन्स, क्योंकि ओप्पो वीवो भी उनकी कंपनी है, उनकी पेरेंटल कंपनी बीबी के है, ठीक है। फिर उन्होंने लॉन्च कर दिया iQOO को कि भाई 30 से 40 में भी कोई टक्कर का होनी ही चाहिए। तो उसके अंदर अब 3 ब्रांड हो चुके थे बीबी के, जिसमें था iQOO, एक रियलमी का फ्लैगशिप फ़ोन आया था, फिर आ गया था वन प्लस, मतलब 7 सीरीज़ के 7 सीरीज़ के साथ, वो भी मतलब 30-40 हज़ार के अंदर आ चुका था। पर अब उन्होंने सोचा भाई 40 से 50 हज़ार क्यों नहीं, 50 से 60 से 70 से 80 हज़ार, यानी ये जो बड़े ब्रांड्स थे एप्पल, सैमसंग, ये सब जो फ्लैगशिप फ़ोन्स दे रहे थे उनको भी कंपटीशन देते हैं, उनको भी टक्कर देते हैं, वो लोग भी चैन से क्यों बैठे। तो वन प्लस 7 सीरीज़ के फ़ोन से उनको भी टक्कर देने के लिए, मतलब वो कंपटीशन में जाने के लिए उनको भी एक प्रीमियम ब्रांड बनना था, अभी जो बन चुका है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने प्राइस बढ़ाया। अब बीबी के सारे फ़ोन्स आ चुके हैं, 10 से आपको 60-70 हज़ार तक जो भी फ़ोन लेने वो बीबी के ही आपको मिल सकते हैं। तो यही था रीज़न मेरी माने तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तभी लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं ऐसे ही नए वीडियोस लाते रहूँगा, डेली लाता हूँ, 5 से 6 बजे तक मेरे वीडियोस आ जाते हैं डेली। तो इसी बात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जब बेल आइकन को ऑन कर दो। बेल आइकन की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशन मैसेज पहुँच जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय।